दोस्तों, गुजरात का एक लड़का होता है और काफी सालों से उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसके लिए उसके घर वाले काफी परेशान थे। लेकिन एक दिन उसके पास एक लड़की का फोटो आता है। वो लड़की दिखने के लिए काफी खूबसूरत थी। ये लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते। उसके बाद उस लड़के के घर वाले भी काफी खुश हो जाते, क्योंकि काफी सालों के बाद उनके घर पर एक बहू आने वाली थी। अब ये लड़का और लड़की दोनों अक्सर बात फोन पर किया करते थे। और ऐसे ही एक दिन उस लड़की को उस लड़के से मिलने का मन करता है। इसके लिए उसे वो फोन कर कर एक होटल पे बुला लेती है। जब ये लड़का भी जोश जोश में उस होटल पे पहुंच जाता है, तो दोनों उस होटल के कमरे में पहुंचते हैं और थोड़ी बात बात करने के बाद दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारना चालू करते हैं। दोस्तों, उसके बाद उस लड़के के साथ ऐसा कुछ होता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, ये कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसके लिए इस वीडियो में आप लास्ट तक हमारे साथ रहिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमें आप तक नई नई सच्ची कहानी पहुंचाने में काफी हौसला मिलता है और काफी खुशी होती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है गुजरात शहर के अहमदाबाद की। अहमदाबाद शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। उस लड़के का नाम सागर था। सागर दिखने के लिए इतना खूबसूरत नहीं था। उसकी शादी की उम्र भी अब हो चुकी थी। इसके लिए सागर के माँ बाप उसकी शादी जल्द से जल्द कराना चाहते थे। लेकिन सागर के लिए जहां कहां से भी रिश्ता आता था, सागर को देखने के बाद शादी के लिए मना कर देता था। इसकी वजह से सागर के माँ बाप और सागर दोनों परेशान हो चुके थे। सागर के माँ बाप ने यहाँ तक भी कह दिया था कि जो भी लड़की सागर के साथ शादी करेगी, उस शादी का पूरा खर्चा हम लोग देंगे। लड़की वालों को 1 रुपया खर्चा करने की भी जरूरत नहीं था। उसके बावजूद भी सागर की शादी की बात नहीं बन पा रही थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते और सागर के मोबाइल पे एक मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़की का फोटो आता है। वो लड़की का नाम पूजा होता है। पूजा देखने के लिए काफी खूबसूरत थी। सागर फोटो में देखकर ही पूजा को पसंद कर लेता है। उसके बाद सागर भी अपना फोटो पूजा को भेजता है। पूजा को भी सागर पसंद आ जाता है। इसके कुछ ही दिनों बाद पूजा अपने भाई को लेकर सागर के घर पे आ जाती है और उसके माँ बाप से कहती है कि हम लोग गुजरात शहर में ही रहते हैं और गुजरात में हमारा एक छोटा सा घर है और हम बचपन से ही अनाथ थे। इस दुनिया में हम भाई बहन के अलावा कोई भी नहीं है। तब सागर के माँ बाप भी पूजा को देखकर पसंद कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी सागर की शादी काफी दिनों से वो कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रही थी। अब एक सामने से रिश्ता आया तो वो उन्हें ठुकराना नहीं चाहते। इसके लिए सागर के घर वाले भी शादी के लिए हाँ कर देते और दोनों की मंगनी हो जाती। सागर और पूजा की मंगनी हो जाती है और उन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद दोनों आगे के जीवन के सपने देखने लगते हैं। इसी में कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सागर को पूजा फोन करके बोलती है कि सागर, तुम मुझे मिलने के लिए आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, चलो अपन कहीं घूमते और थोड़ा साथ में टाइम बिताते। सागर भी मान जाता है और दूसरे दिन वो अहमदाबाद पूजा को मिलने के लिए चला जाता है। जब पूजा और सागर एक दूसरे से मिलते तो पूरा अहमदाबाद शहर घूमते, खाते पीते और करीब 4 बजे के आसपास पूजा सागर को बोलती है, चलो अपन थोड़ा साथ में टाइम बिताते। तभी सागर को भी ये सही लगता है और सागर और पूजा एक होटल का कमरा बुक करते। जब एक कमरे में पहुंच जाते तो दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते कि शादी के पहले ही सुहागरात मना लेते। जब इन दोनों में सब कुछ हो जाता है, तब पूजा सागर को बोलती है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए और मुझे 2 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। तभी सागर उससे बोलता है कि ये पैसे भी जो भी है मैंने अपनी शादी के लिए जमा करके रखे। अगर मैं ये अभी तुम्हें दे दूंगा तो शादी के लिए पैसे नहीं रहेंगे, तो अपनी शादी कैसे होगी। तब पूजा बोलती है कि मैं वो सब कुछ नहीं जानती, अभी तुमने मेरे साथ जो भी किया है मैंने इसका वीडियो शूट निकाला है। उसके बाद पूजा उसको वीडियो शूटिंग का एक क्लिप दिखाती है। तब वो क्लिप देखकर सागर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब सागर को समझ में नहीं आता है कि पूजा ऐसा क्यों कर रही है। तो वो पूछता है कि तुम मेरे से शादी नहीं करने वाले हो क्या। तो पूजा बोलती है कि तुम जैसे लड़के के साथ मैं शादी करके मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। और उसके आगे पूजा सागर को बोलती है, अगर तुम मुझे 2 लाख रुपया नहीं दोगे तो ये वीडियो क्लिप मैं तुम्हारे सारे रिश्तेदार को भेज दूंगी और मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। इसके बाद सागर काफी डर जाता है और उससे बोलता है कि चलो मैं तुमको कल 2 लाख रुपया दे दूंगा। अगले दिन सागर उसे 2 लाख रुपया दे देता है, उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ देता है। इसके बाद सागर इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाने की कोशिश करता है। इसी में 2 महीने का टाइम बीत जाता है और अचानक पूजा का कॉल सागर के मोबाइल के ऊपर आता है और पूजा उसे बोलती है कि अभी मुझे 5 लाख रुपया चाहिए। तब सागर उसे बोलता है कि अब मेरे पास जो भी था मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। तभी उसे पूजा बोलती है, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे, तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारा वीडियो क्लिप है और वो वीडियो क्लिप मैं सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दूंगी और इसी के साथ साथ तुम्हारे ऊपर एक पुलिस केस भी कर सकती हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। इसके बाद सागर काफी डर जाता है
और ये सारी घटना आकर अपने माँ बाप को बताता है। उसके बाद उसके माँ बाप नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर उस पूजा के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखा देते हैं। पूजा के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद पूजा और पूजा के भाई को गिरफ्तार किया जाता है और जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो पुलिस के सामने चौंका देने वाले सच सामने आते हैं और पूछताछ के दौरान पूजा बताती है कि जिन लड़कों की शादी नहीं होती मैं उन्हीं लड़कों के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ और उनके घूमने फिरने के बहाने उनको अपने साथ लेके जाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बना लेती हूँ और उसका वीडियो क्लिप निकाल कर उनको ब्लैकमेल कर कर उनसे लाखों रुपया निकालती हूँ और यही हम दोनों का काम है। ये सुनकर उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी सुनाने के पीछे का मकसद हमारे किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करना है। दोस्तों, ये जो कुछ समाज में हो रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची कहानियों के लिए अपने YouTube चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद।